हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, जो बीकॉम सेकेंड सेम एनईपी सिलेबस का एक सब्जेक्ट है। लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, उसका हम आज एक फुल चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, उसका हम आज फुल चैप्टर देखेंगे। हमने पिछली वीडियोस में एक एक टॉपिक फुल्ली डिस्कस किया था। आज की वीडियो में रिवीजन करेंगे हम सारा फर्स्ट चैप्टर। सो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बैंक, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग, फंक्शंस ऑफ बैंकिंग। उसके बाद हम देखेंगे बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, चेंजिंग रोल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग से फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द बैंक। सो ये आ गया मीनिंग। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक बैंक लोन्स। सो बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स, पैसे एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब जो लोग सेविंग्स करना चाहते हैं इन द फॉर्म डिपॉजिट, उनके पास से एक्सेप्ट किया जाता है। और जो लोग को पैसों की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ लोन, उनको पैसे दिया जाता है। बैंक का काम। बैंक also provide financial services such as wealth management, currency exchange and safe deposit boxes। बैंक और दूसरे भी फंक्शंस निभाती है, जैसे करेंसी एक्सचेंज। अब आपको अब अमेरिका जाके डॉलर कमा के आए, अब इंडिया में उसको चेंज करना है, तो ये बैंक आरबीआई इसका चेंज भी करके देती है। डिपॉजिट बॉक्सेस आपको फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी आपको एक बैंक आपको देती है। सो ये सब फंक्शंस एक बैंक आपको निभाती है। सो डेफिनेशन क्या होता है बैंक का देखते हैं। एक प्रोफेसर क्या देते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्राउटर एक प्रोफेसर है, उन्होंने बैंक के बारे में क्या कहते हैं वो देखते हैं। बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट्स मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट टू स्पेयर और हु आर सेविंग इट और देयर इनकम एंड लेंड्स देयर मनी आउट टू हु रिक्वायर्स इट। सो बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो पैसों को सेविंग करना चाहते हैं, उनके पास से बैंक मनी को लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। और जिसको पैसों की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ लोन, उनको बैंक प्रोवाइड करता है। वो बोल के प्रोफेसर क्रॉटर इस डेफिनेशन में कहते हैं। सो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो समझाया हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग की मदद से बैंकिंग हमें क्या मदद करता है और इकोनॉमी को क्या मदद करता है, कंट्री डेवलपमेंट के लिए क्या मदद करता है, वो देखते हैं। चलिए ये आ गया हमारा सारा इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ सेविंग्स एंड एडवांसिंग लोन्स। सो मेन एंड प्राइमरी काम करता है एक बैंक बोले तो सेविंग्स एंड एडवांसिंग लोन्स। जो भी मैं आपको शुरू वीडियो हुए जब से समझा रहा हूँ कि जिसके पास पैसे ज़्यादा है वो बैंक में आके सेविंग करते हैं, और जिसको पैसों की ज़रूरत है वो बैंक उन्हें इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड करता है। सेकंड है मनी ट्रांसफ़र। सो एक बंदा एक जगह से दूसरे जगह तक, या एक बंदा दूसरे बंदे को ईजिली ट्रांसफ़र मनी कर सक रहा है, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर हो। ईजिली वो एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे भेज पा रहा है, कि किसके वजह से? बैंकिंग की वजह से। सो बैंकिंग आपको एक सर्विसेज देती है। थर्ड है इनकरेजेस सेविंग्स। सो इसके वजह से जब से बैंकिंग सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लोगों की सेविंग्स भी बढ़ गई है। जो लोग सेविंग करना चाहते हैं वो लोग इजीली बैंक में सेविंग कर पा रहे हैं, इजीली पैसे जमा कर पा रहे हैं। ये एक सर्विस आपको बैंक दे रही है। फोर्थ है ट्रांसफ़र सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपके पास अगर सेविंग हो गई तो आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। सो ये एक इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी एक बैंक आपको प्रोवाइड करती है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंस है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ये क्या होता है? एक फैसिलिटी होती है जो बैंक एक अपने कस्टमर, एक ट्रस्टेड कस्टमर को देती है। ओवरड्राफ्ट मतलब अगर आपके पास 5,000 रुपीज़ बैंक में है, सो आपको एक बाहर जाकर कुछ परचेस किया, उसका अमाउंट होगा 6,000। तो 6,000 आप, बट आपके पास 1,000 का क्या आ रहा है, सो 1,000 आपको इन द फॉर्म क्रेडिट देती है बैंक आपको। सो उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक बैंक अपने कस्टमर को, ट्रस्टेड कस्टमर को देती है। सिक्स्थ है फाइनेंशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड।
सो इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर का ट्रेड और एक्सटर्नल मतलब इंडिया के बाहर का ट्रेड। सो ये सब की ट्रेडिंग करने का काम करता है बैंक। एक बिजनेसमैन को हेल्प कर रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड करने के लिए। अब इजी हो गया है, आप बाहर से इजीली सामान मंगा पा रहे हैं और यहाँ से बाहर आप इजीली सामान भेज पा रहे हैं। वो किसकी तरफ से? बैंकिंग की तरफ से। बैंकिंग से फ्रॉड बहुत ही कम हो गया है। उसके बाद एक्ट एज एन एजेंट, एजेंट की तरह भी ये काम कर रहा है। अब जैसे आप आज के ज़माने में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। सो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ कौन सा अच्छा है, और उन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को परचेस करने में मदद कर रहा है। और जो डिविडेंड मिलता है फ़ायदा हुए के बाद कंपनी को, डिविडेंड को लाने में काम मदद करता है एक बैंकिंग कस्टमर को। लास्ट है इश्यू ऑफ ट्रैवलर चेक। सो ट्रैवलर चेक एक चेक है जो बैंक अपने कस्टमर को देती है। उस चेक की मदद से एक कस्टमर जहाँ पर भी ट्रैवलिंग करता है ना, तो ट्रैवलिंग के बाद उसको कितना भी खर्चा होगा ना, वो खर्चा अगर वो कहाँ भी होटल में या रेस्टोरेंट में देगा तो वहाँ पर वो चेक चल जाएगा। उस चेक की मदद से वो अपना खर्चा चला सकता है। ये एक फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर को देती है। सो ये थे हमारे 8 इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग। सो इस अगर आपको डिटेल चाहिए विथ नोट्स, सो मैंने पिछली वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शंस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग मेन काम क्या क्या करता है वो देखेंगे। आपको सिलेबस में 3 तरह के फंक्शंस लिखने हैं। प्राइमरी फंक्शंस लिखना है आपको, सेकेंडरी फंक्शंस लिखना है, या मॉडर्न फंक्शंस लिखना है। ये तीनों फंक्शंस आपको सिलेबस में हैं। हम एक एक से डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शंस। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट मैं जब से फर्स्ट से बढ़ रहा हूँ, डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट मतलब अमाउंट जो जिसके पास ज़्यादा है, जो सेविंग करना चाहता है, वो बैंक में आकर डिपॉजिट कर सकता है। ये एक बैंक अपने कस्टमर को फैसिलिटी देता है। सो ये फर्स्ट फंक्शन होगा डिपॉजिट का। सेकंड है सेविंग डिपॉजिट। ये डिपॉजिट्स में ही एक पार्ट है। फर्स्ट सेकंड है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट मतलब जो लोग सेविंग करना चाहता है फॉर ए सर्टन लिमिट, वो लोग आकर बैंक में सेविंग कर सकते हैं। ये फैसिलिटी, ये काम करता है बैंक। सेकंड है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट्स रहते हैं एक बिजनेसमैन के। एक बिजनेसमैन दिन में कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, कितने बार भी पैसे निकाल सकता है, कितने बार भी पैसे एक बैंक में डाल सकता है। सो ये एक फैसिलिटी एक बैंक अपने कस्टमर को देती है। सॉरी मैं आपको एक करंट डिपॉजिट का एक्सप्लेन किया। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एक कस्टमर फिक्स्ड टाइम के लिए अपने मनी बैंक में जमा कर सकता है। फिक्स टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल अब ज़्यादा लोग एफडी कराते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए या तो अपने बच्चों की शादी के लिए। सो एक फिक्स अमाउंट फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए कर सकते हैं आप। 5 ईयर्स तक आप थोड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं बैंक में। वो 5 ईयर के बाद आप अपना एफडी तोड़ा सकते हैं। ये एक फैसिलिटी अपने बैंक अपने कस्टमर को देता है। करंट डिपॉजिट जो मैं समझाया, करंट डिपॉजिट एक बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी देता है। करंट डिपॉजिट से एक बिजनेसमैन अपना कभी भी और कहीं भी कितने अमाउंट जमा और निकाल सकता है। ये एक फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर को देता है। प्रोवाइडिंग लोन्स, सो ये भी एक प्राइमरी फंक्शन हो गया एक बैंक का, कि जिसको पैसों की ज़रूरत है, सो जिसके ऊपर ट्रस्ट है बैंक को, उसको ये बैंक ये फैसिलिटी देती है, लोन्स की फैसिलिटी देती है। लोन्स अब कितना बैंक उसको प्रोवाइड कर सकती है वो देखती है। उसकी ये कितनी है, क्षमता कितनी है लोन्स पे करने की, उसके हिसाब से बैंक अपने कस्टमर को लोन देती है। क्रेडिट क्रिएशन, सो एक नया तरह का सर्विसेज बैंक में आया है। ये क्रेडिट क्रिएशन मतलब ये लोन्स बैंक को या तो फिर इंडिविजुअली को भी लोन देती है बैंक। कैसे लोन देती है? जो डिपॉजिट के अमाउंट आए हैं ना बैंक में, उसी अमाउंट से ही बैंक इस जनों को लोन देती है, जिसे क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है। ये थे हमारे प्राइमरी फंक्शंस। अब देखते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में सिर्फ आपको 2 लिया हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोवाइडिंग लॉकर्स फैसिलिटीज़, सो एक बैंक अपने कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि अब कस्टमर जो भी अपने वैल्यूबल चीज़ें हैं ना, वैल्यूबल चीज़ें बैंक में जमा कर सके। जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, या तो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें एक कस्टमर बैंक में सेफली प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए वो लॉकर फैसिलिटी देता है। लॉकर फैसिलिटी का मंथली चार्जेस रहता है, वो बैंक वो कस्टमर से लेता है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंजेस, सो जो भी फॉरेन एक्सचेंजेस मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड करने के लिए मदद करता है बैंक्स। मैं जैसे इंपॉर्टेंस में समझाया,
फॉरेन एक्सचेंज, जैसे आप इजीली बैंकिंग की मदद से आप कोई सा भी अपना प्रोडक्ट बाहर बेच सक रहे हैं या तो फिर बाहर का प्रोडक्ट आप इंडिया में ख़रीद सक रहे हैं। ये एक फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। मॉडर्न फंक्शंस, मॉडर्न फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है बैंक अपने कस्टमर्स को देते हैं। इश्यू ऑफ डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड्स। सो बैंक अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी दे रहा है डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की और स्मार्ट कार्ड्स की। चेंजिंग कैश फॉर डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट एंड बैंक डिपॉजिट फॉर कैश। सो एक बैंक अपने बैंक में, एक कस्टमर अपने बैंक में पैसे जमा भी कर रहा है और पैसे निकाल भी सकता है। ये एक फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर को देता है। प्रोवाइडिंग 24 आवर फैसिलिटीज़ ऑफ पेमेंट थ्रू ATMs। ATM की मदद से एक कस्टमर अपना पैसा 24 आवर्स में कभी भी निकाल पा रहा है। एक्सचेंज ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी एंड सिक्योर्ड प्रोमिसेस ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सो एक बैंक अपने कस्टमर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसी फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड प्रोमिसेस ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्रियल यूनिट, ये सब फैसिलिटीज एक बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। सो मैंने ये सब डिटेल में समझाया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, मैंने अपने वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझाया है। सो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, विथ नोट्स है। अब फोर्थ टॉपिक है हमारा बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप कैसे होता है देखते हैं। बैंकर किसे कहते हैं? बैंकर मतलब जो बैंक में काम करता है। कस्टमर मतलब जो बैंक का कस्टमर होता है उसे कस्टमर कहा जाता है। सो बैंकर एंड कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे होता है देखते हैं। मैं आपको दो तरह के रिलेशनशिप बताऊंगा, एक तो जनरल रिलेशनशिप और उसके बाद स्पेशल रिलेशनशिप भी आएगा। अब जनरल रिलेशनशिप में 4 तरह के रिलेशनशिप आते हैं, जैसे बहुत तरह के आते हैं, बट मैं आपको 4 तरह के बताऊंगा। रिलेशनशिप एज अ डेटोर एंड क्रेडिटर। सो क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर जो पैसे उधार पे देता है वो क्रेडिटर होता है, और डेटोर मतलब जो पैसे लेता है उसे कहा जाता है। अब जब एक कस्टमर बैंक में पैसे जमा करता है तो बैंक के लिए वो कस्टमर एज अ क्रेडिटर हो जाता है। इनडायरेक्टली होता है बट एज अ क्रेडिटर बैंक को माना जाता है। सो इन अदर केस जब बैंक कस्टमर को लोन देती है, लोन दिए बाद कस्टमर एक डेटोर बन जाता है और बैंक क्रेडिटर बन जाता है। ये एक फैसिलिटी, एक रिलेशनशिप बैंक का और कस्टमर का होता है एज अ डेटोर एंड क्रेडिटर। सो सेकंड है रिलेशनशिप एज ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। सो ट्रस्टी किसे कहते हैं? ट्रस्टी मतलब जिस पर हमें भरोसा कर सके उसे हम ट्रस्टी कहते हैं, और बेनिफिशियरी मतलब जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं उसे हम बेनिफिशियरी कहा जाता है। जो लोग फ़ायदा उठाते हैं उसे बेनिफिशियरी कहा जाता है। सो यहाँ पर बैंक ट्रस्टी का रोल प्ले करता है और बेनिफिशियरी का रोल कस्टमर प्ले करता है। सो जब एक कस्टमर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करता है लोन लेने के लिए, सो वहाँ पर बैंक में क्यों जमा करता है? उसे ट्रस्ट है बोल के तो बैंक में जमा करता है, और बैंक वाला लोन क्यों देता है? लोन ट्रस्ट है बोल के तो लोन देता है, इसलिए यहाँ पर ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का लोन रिलेशनशिप यहाँ पर आ जाता है। थर्ड है रिलेशनशिप एज प्लेजर एंड प्लेजी। प्लेजर मतलब रहन लेने वाला, प्लेजी मतलब जो रहन देता है, रहन जो देता है, पैसे देता है और इन रिटर्न वैल्यूबल चीज़ें जो रखता है उसे प्लेजर कहा जाता है। और प्लेजी मतलब जो लेता है पेपर्स और लोन देता है उसे प्लेजी कहा जाता है। अब जैसे कस्टमर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख के लोन लेता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख के लोन लेता है, इसलिए वो प्लेजर का रिलेशनशिप निभाता है। और बैंक जैसे लोन देता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके, सो यहाँ पर प्लेजी का रोल निभाता है बैंक। रिलेशनशिप एज एडवाइज़र एंड क्लाइंट। सो यहाँ पर एक बैंक अपने कस्टमर को कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, सो वो एडवाइस देता है एक बैंक अपने क्लाइंट के लिए। सो वो रिलेशनशिप निभाते हैं एज ए एडवाइज़र एंड क्लाइंट का। नेक्स्ट है स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल रिलेशनशिप में फर्स्ट है मेंटेन रिकॉर्ड्स। यहाँ पर एक बैंक अपने कस्टमर के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, चाहे वो कितने साल की भी होंगे, चाहे वो कितने महीने के होंगे। अगर एक कस्टमर को कहाँ भी अगर गलती दिख रही है उसके ट्रांजैक्शन में, तो ईजिली अपने रिकॉर्ड्स मांग सकता है बैंक से जाकर, तो बैंक ये फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देता है। सेकेंड है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। सो जो भी कस्टमर के रिकॉर्ड्स है ना, जो भी ट्रांजैक्शन है ना, सो वो एक बैंक सीक्रेट रखना होता है। सो वो सीक्रेटली रखने की एक फैसिलिटी एक बैंक अपने कस्टमर को देता है। सो इसलिए इनका रिलेशनशिप स्पेशल होता है। क्यों? एक कस्टमर के रिकॉर्ड से सीक्रेटली लगता है, इसलिए इनका रिलेशनशिप कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, स्पेशल होता है।
ऑब्लिगेशन टू हॉनर चेक्स, जो चेक की फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर को देता है। सो चेक जो भी एक बैंक अब जो भी एक कस्टमर का चेक है वो बैंक एक्सेप्ट करता है, बट उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से ही उस चेक को चलना होता है। अगर रूल्स उसके नहीं मिल पाए तो वो चेक नहीं चलेगा। बैंक में जैसे रूल्स होते हैं उस पर सही डेट लिखनी होनी होती है और उस पर कस्टमर का नाम लिखा होता रहता है, सही अमाउंट लिखा होना रहता है और अमाउंट जितनी भी है उतने अकाउंट में रहना होता है। ये सब कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स रहे तो ही वो चेक बैंक में चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सो ये था हमारा बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। अगर आपको डिटेल वीडियो इसका भी चाहिए तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में कितने तरह के बैंक्स होते हैं वो मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट हो गया सेंट्रल बैंक्स। हर कंट्री में एक बैंक होता है जिसका नाम सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है और ये बैंक एज ए गवर्नमेंट बैंक ट्रीट किया जाता है। अब हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे जितने भी बैंक्स हमारे इंडिया में चलते हैं ना, चाहे वो कमर्शियल बैंक होते, चाहे पब्लिक बैंक होते, चाहे प्राइवेट बैंक होते, जितने तरह के बैंक है उसको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का है आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस रहते हैं, अब जैसे को नोट्स जो करेंसी रहती है, करेंसी को एक्सचेंज करना और सारे बैंक्स को मेंटेन एंड कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, ये सब काम करता है सेंट्रल बैंक। सेकेंड है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये कोऑपरेटिव बैंक्स सॉरी कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते हैं? कोऑपरेटिव बैंक स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स के तहत ये बने हुए रहते हैं, ये स्टैब्लिश किए हुए रहते हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन पर्पस रहता है कि जो भी सोशल वेलफेयर काम रहते हैं वो करना होता है इनका काम, और जो भी शॉर्ट टर्म तरह के लोन्स एग्रीकल्चर को या तो फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव बैंक्स। सो ये होगा कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड है कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक्स में इस्टेब्लिश किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट टू 1956। सो 1956 एक्ट में एक ये बैंक्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इनका मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाना। इस बैंक में, कमर्शियल बैंक्स में, तीन तरह के बैंक आते हैं, जैसे पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक। पब्लिक बैंक में मतलब जिसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स पब्लिक के हो उसे पब्लिक बैंक कहा जाता है। प्राइवेट बैंक जिसके जिसके शेयर्स प्राइवेटली ओन किए गए हों उसे प्राइवेट बैंक कहा जाता है। और फॉरेन बैंक मतलब जिसका मेन ब्रांच बाहर कोई भी कंट्री में हो और उसका एक ब्रांच इंडिया में हो, उसे फॉरेन बैंक कहा जाता है। सो कमर्शियल बैंक तीन तरह के होते हैं, इनका मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट कमाने का, और इनका मेन जो भी चलता है बैंक, सो वो पब्लिक के फंडिंग से ही चलता है। फोर्थ है रीजनल रूरल बैंक्स। सो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, रूरल बैंक्स। रूरल बैंक्स मतलब ये बैंक्स ज़्यादातर रूरल एरिया में पाए जाते हैं और इनका मेन मोटिव रहता है कि एग्रीकल्चर या तो फिर रूरल सेक्टर्स में जो भी लोग काम करते हैं उन्हें लोन देना और रूरल एरियाज़ को डेवलप करना इनका मेन मोटिव रहता है। और इसका एक रूल रहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो रहता है उसमें तीन से ज़्यादा ये बैंक अवेलेबल नहीं रहते हैं। सो फिफ्थ है लोकल एरिया बैंक्स। लोकल एरिया बैंक्स मतलब ये लोकल एरिया में बैंक्स मिलते हैं और ये जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर जैसे फैसिलिटीज़ को लोन देने का काम करता है लोकल एरिया बैंक्स। ये ज़्यादा बैंक्स नहीं बचे हैं, अब सिर्फ साउथ इंडिया में क्या तो 3 या 4 बैंक्स बचे हैं लोकल एरिया बैंक्स। सिक्स्थ है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब ये कुछ स्पेशल कामों के लिए ही इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया है। स्पेशल कुछ भी काम रहता है ना, उस लिए ही इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक, सॉरी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। सो इसका मेन काम रहता है जैसे एक्सपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट करना है या तो फिर इंपोर्ट करना है उसका काम करता है ये बैंक। अब सेकंड एग्जांपल नबार्ड। नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो ये नबार्ड क्या करता है? रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ के लोन प्रोवाइड करता है और उन्हीं के लिए काम करता है। सो ऐसे जो स्पेशलाइज पर्पज़ के लिए बैंक स्टैब्लिश किए जाते हैं उसे स्पेशलाइज बैंक कहा जाता है। स्मॉल फाइनेंसेस बैंक्स। सो स्मॉल फाइनेंसेस बैंक क्या होते हैं? स्मॉल फाइनेंसेस बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए या तो फिर स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स लोगों के लिए या तो फिर स्मॉल जो भी काम करते हैं उनके लिए स्मॉल शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेंट्रल जो बैंक है यानी आरबीआई वो ही कंट्रोल करता है। लास्ट इज
पेमेंट बैंक्स। सो पेमेंट बैंक्स ये एक नया तरह का बैंकिंग सिस्टम एक आरबीआई ने स्टार्ट किया गया है। इसमें इसमें अपने कस्टमर को बैंक प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटीज़, जैसे डेबिट कार्ड देना, क्रेडिट कार्ड देना, एटीएम कार्ड देना। सो वो सब फैसिलिटीज़ एक बैंक अपने कस्टमर्स को दे रहा है, और इसकी पेमेंट बैंक की मदद से एक कस्टमर अपना ट्रांजैक्शन ईजिली कर पा रहा है, अपना ट्रांजैक्शन कभी भी और कहीं भी कर पा रहा है। अब इसमें एग्जांपल्स आते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ये सब फैसिलिटीज एक बैंक अपने कस्टमर को दे रहा है। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया का शॉर्ट मीनिंग्स, या तो फिर शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस किए हमने। अगर आपको डिटेल चाहिए तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। विथ नोट्स दे रहा हूँ, विथ नोट्स है वो वीडियो, मैं विथ नोट्स समझाया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। लास्ट हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, चेंजिंग रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कुछ जो कमर्शियल बैंक्स थे हमारे इंडिया में, वो कैसे बदलते गए, पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, वो हम आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है बेटर सर्विसेज, बेटर कस्टमर सर्विसेज। सो पहले इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज बहुत ही ख़राब थी। पेमेंट लेना हो या पैसे डिपॉजिट करना हो तो बहुत ही लंबी लाइन रहती थी, घंटों से लाइन में ठहरना पड़ता था, और तब के दिनों में बैंक अपने कस्टमर से बहुत ही रूडली तरीके से बात करते थे। बट अब ये सब चेंज हो गया है। आज के ज़माने में बैंक्स कस्टमर फ्रेंडली और सर्विस पर ज़्यादा फोकस करती है। ये सर्विसेज क्विक यानी जल्दी, अच्छी और कस्टमर फ्रेंडली हो गई है। ये चेंजेस आए हैं क्योंकि प्राइवेट बैंक्स के ये चेंजेस आए हैं, जैसे प्राइवेट बैंक्स अपने बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं और कंपटीशन बढ़ गया है, और आरबीआई नई नई तरह से स्कीम निकाल रही है। सो इसलिए ये सब चेंज हो गया है। सेकेंड है मोबाइल बैंकिंग। सो मोबाइल बैंकिंग मदद से एक कस्टमर अपना बड़ा ट्रांजैक्शन भी अपने मोबाइल से ईजिली और सिंपल तरीके से कर ले रहा है। इससे क्या हो रहा है, लंबी लंबी जो लाइन ठहरना पड़ता था बैंक में, वो सब कम हो गया है इसकी मदद से। थर्ड है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो पोर्टफोलियो में बैंक अपने क्लाइंट के सारे इन्वेस्टमेंट का काम करता है। बैंक अपने कस्टमर के पैसे शेयर्स में, डिबेंचर्स में या एफडी में लगाता है। बैंक पहले अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये सर्विसेज के चार्जेस भी लेता है, और बैंक के पास फुल पावर रहती है कि वो अपने क्लाइंट के पैसे इन्वेस्ट भी कर सकता है या तो फिर नहीं भी। पर बैंक्स को अपने कस्टमर को पैसों की सेफ्टी और उन्हें प्रॉफिट भी देना होता है। फोर्थ है इश्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स। सो इंडिया में बैंक्स ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स देने का स्टार्ट कर दिया है। जैसे अब आपके पास अब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स में क्या आता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, किसान कार्ड, ये सब आपके पास ऑलमोस्ट ऑल आप सभी के पास होगा। ये कार्ड्स की मदद से आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सक रहे हो, ऑनलाइन परचेस कर सक रहे हो, एटीएम से एटीएम का यूज़ कहाँ पर भी कर सक रहे हो, रेलवे टिकट्स बुक कर सक रहे हो। ये सब फैसिलिटी ईजी हो गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स की मदद से। फिफ्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। एटीएम के बहुत ही सारे एडवांटेजेस हैं। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स कस्टमर को एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। नाउअडेज एटीएम्स आपको कहीं भी मिल जाते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट में होंगे, चाहे वो रेलवे स्टेशन में होंगे, चाहे वो होटल्स में होंगे, या चाहे वो मार्केट में होंगे, आपको इजीली एटीएम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जा रही है। सिक्स्थ है इंटरनेट बैंकिंग। सो इंटरनेट बैंकिंग को ई बैंकिंग और नेट बैंकिंग भी कहते हैं। यहाँ पर कस्टमर इंटरनेट से बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है, और जो www रहता है वर्ल्ड वाइड वेब, उससे अपना कस्टमर इजीली ट्रांजैक्शन कर रहा है। सो कस्टमर को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं रह रही। ये फैसिलिटी की मदद से कस्टमर इजीली अपने बैंक बैलेंस चेक कर सक रहा है, पैसे ट्रांसफ़र कर सक रहा है, और चेकबुक के लिए अप्लाई भी ऑनलाइन ही कर सक रहा है इंटरनेट बैंकिंग की मदद से। इनकरेजमेंट टू बैंक अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या है, अमलगमेशन मतलब दो बैंक आकर मिलती है। अब जैसे दो बैंक एक ही काम करती है, वो दोनों बैंक आकर मिलते हैं, मिलने को अमलगमेशन कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स हमारे इंडिया में तो कौन से बैंक मिले, अब जैसे कैनरा बैंक मिला सिंडिकेट बैंक से, और इंडियन बैंक मिला इलाहाबाद बैंक से। सो ये लोग दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। सो अमलगमेशन फैसिलिटी से कोई भी बैंक फेल नहीं होने के चांसेस रहते हैं। डिपॉजिट्स को, जो हमारे डिपॉजिट्स रहते हैं उनकी हमें चिंता नहीं रहती, दो बैंक अगर जब मिलते हैं। जब एक वीक बैंक स्ट्रॉन्ग बैंक से जुड़ता है तो उसे अमलगमेशन कहते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है सोशल बैंकिंग। सो गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये तरह की बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। टाइम जैसे बीतता गया, बहुत ही सारे सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये प्रोग्राम के सक्सेस रेशियो डिपेंड करता है बैंक का कितना फाइनेंशियल सपोर्ट कस्टमर को है। सो बैंक फाइनेंस देता है या लोन्स प्रोवाइड करता है फार्मर्स को,
आर्टिशंस को, SC and ST फैमिलीज़ को, बेरोज़गार युवा को और जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उन सबको बैंकिंग लोन प्रोवाइड करता है। अब इसमें एग्जांपल्स आते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना से जो भी लोन्स प्रोवाइड होते हैं, और सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो गर्ल्स रहते हैं, गर्ल्स को ये लोन्स मिलता है शादी के लिए या तो फिर एजुकेशन के लिए, ये सब लोन्स रहते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक चेंजिंग रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इसका आपको फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सो आप जाकर देख लीजिएगा, विथ नोट समझाया हूँ। सो ये था हमारा आज का फुल टॉपिक, फुल हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के आपको फ्यूचर में मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।